Are you able to understand English, but you can't speak fluently? Or do you wish to master English grammar? If your answer is yes, then stay with me in this video till the end. In this video, I'm going to teach you how to use will have to with the verb. Hi friends, this is Muhyiddin Shak and I would like to welcome you to International Speakers Academy. आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप कैसे विल हैव टू को वर्ब के साथ में यूज कर सकते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, उसके क्या क्या मीनिंग्स हैं और फिर एट द एंड आई विल मेक यू स्पीक दो सेंटेंसेस बाय प्रैक्टिस सेंटेंसेस। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने कोई रूल सीखा पर आप उस रूल्स को बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप समझ तो सकते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे। So with this view, at the end, I will make you speak the sentences of this rule. Before I go further, I would like to request you, if you have not subscribed our channel, International Speakers Academy, then please subscribe it right now and hit the bell icon in order to get the notification regularly. And friends, if you like this video, do share this video with your friends, family members, and acquaintances. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। Now let's get started. Will have to plus verb. जब आप will have to को verb के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होगा करना पड़ेगा या करना होगा। सो आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में ताकि आप भूले नहीं। विल हैव टू प्लस वर्ब, करना पड़ेगा या करना होगा। नाउ आई विल टीच यू द रूल्स ऑफ दिस ग्रामर सो दैट यू आर एबल टू यूज दिस ग्रामर करेक्टली। सो रूल्स क्या है आइए देखते हैं। As I have taught you in previous videos that every language we speak in three ways. The first, affirmative sentence, second, interrogative sentence, and third, negative. Affirmative sentence means positive sentence. जब आप positive statement करते हैं, अगर आपको सवाल पूछना है तो आप interrogative sentence का यूज करेंगे और आपको अगर नहीं बोलना है तो आप negative sentence का यूज करेंगे. So in affirmative sentence with all subject irrespective of first person, second person, third person, subject चाहे जो भी हो, I, you, we, they, singular और plural, subject जो भी हो सबके साथ में आपको क्या लगाना है, will have to और फिर verb का first form. आप सीख चुके हैं कि verbs के तीन फॉर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसके अंदर में आपको verb का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और सेंटेंस आपका रेडी हो जाएगा। जैसे आपको बोलना हो आई विल हैव टू वर्क हार्ड टू लर्न इंग्लिश। वर्क हार्ड मेहनत करना। आई विल हैव टू वर्क हार्ड टू लर्न इंग्लिश, मुझे मेहनत करना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए। यू विल हैव टू बी पंक्चुअल टू बिकम रिच, तुम्हें पाबंद बनना पड़ेगा अमीर बनने के लिए। He will have to come tomorrow, उसे कल आना पड़ेगा। Now we will learn the rule of interrogative sentence. Interrogative के अंदर में will पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के बारे में आपको क्वेश्चन करना है वो सब्जेक्ट को आप यूज करेंगे, फिर have to और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे बोलना है क्या उसे जल्दी जाना पड़ेगा, will he have to go early, क्या उसे चाय पीना पड़ेगा, will he have to drink टी। इसी तरह से जब आपको नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलना है तो आपको सब्जेक्ट के साथ चाहे आई, यू, वी, दे, ही, शी सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको विल नॉट हैव टू यूज करना है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे बोलना है आपको उसे कल स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल टुमारो, उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, शी विल नॉट हैव टू गिव मनी। सो फ्रेंड्स ये will have to प्लस वर्ब का रूल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, वी विल रीड टुगेदर द एग्जांपल सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड practice in order to speak those sentences effortlessly, fluently and confidently.
सो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सेंटेंसेस जो विल हैव टू और वर्ब की मदद से बनता है। Affirmative sentence. I will have to work hard for success. Work hard, मेहनत करना. I will have to work hard. मुझे मेहनत करना पड़ेगा for success, कामयाबी के लिए. You will have to speak politely. Politely मतलब नरमी से. तुम्हें बात करनी पड़ेगी नरमी से. She will have to drive the car. उसे कार चलाना पड़ेगा. He will have to allow me to go. Allow मतलब इजाजत देना. He will have to allow me. उसे मुझे allow करना पड़ेगा या मुझे इजाजत देनी पड़ेगी to go जाने के लिए. उसे मुझे जाने की इजाजत देनी पड़ेगी. We will have to speak the truth. हमें सच बोलना पड़ेगा. Truth means सच, speak बोलना. So we will have to speak, हमें बोलना पड़ेगा the truth, सच. Now we will see how to make sentence and how to practice interrogative sentence. All right, interrogative sentence. Will we have to teach him a lesson? क्या हमें उसे सबक सिखाना पड़ेगा? Lesson मतलब सबक, teach मतलब सिखाना. So will we have to teach? क्या हमें सिखाना पड़ेगा him उसे a lesson, एक सबक? Will you have to shave your hair off? Shave off टकला करना, बाल निकालना एकदम जड़ से. और ऑब्जेक्ट शेव और ऑफ के बीच में रहेगा इन योर हेयर. सो विल यू हैव टू शेव योर हेयर ऑफ? क्या तुम्हें निकालना पड़ेगा तुम्हारे बाल को, यानी क्या तुम्हें टकला होना पड़ेगा. विल ही हैव टू सेल द मोबाइल? क्या उसे मोबाइल बेचना पड़ेगा. सेल सोल्ड मतलब बेचना. नाउ वी विल लर्न द नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस. I will not have to bring the bag. Bring means लाना. I will not have to bring. मुझे लाना नहीं पड़ेगा. The bag means मुझे बैग नहीं लाना पड़ेगा. You will not have to explain to him. Explain means समझाना. You will not have to explain. तुम्हें नहीं समझाना पड़ेगा to him उसको. Explain के बाद में जिससे आपको समझाना है उससे पहले आपको to लगाना है. So you will not have to explain to him. तुम्हें उसे नहीं समझाना पड़ेगा. He will not have to praise Mac. Praise means तारीफ करना. So he will not have to praise. उसे तारीफ नहीं करनी पड़ेगी Mac की. She will not have to choose new workers. Choose, chose, chosen. चुनना. She will not have to choose. उसे चुनना नहीं पड़ेगा new workers. नए कारीगरों को या नए काम करने वालों को. उसे नए काम करने वालों को चुनना नहीं पड़ेगा. Seema will not have to give speech. Speech भाषण, बयान. Give मतलब देना. सीमा को भाषण नहीं देना पड़ेगा. So friends, I believe that you have learned a lot out of this session. अगर आपको इस सेशन से वैल्यू मिला हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से जरूर शेयर कीजिए. And one more announcement for you. If you really want to become an impeccable English communicator, then the number has been given below. WhatsApp us on that number and join our online English mastery training program in order to become an impeccable English communicator. Thank you very much for watching this video. I catch you in next video. Keep learning, keep enjoying. Take care. Bye-bye.